अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है और जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास वन चिट आउट ऑफ 30 कंटेनिंग द नेम ऑफ 30 स्टूडेंट्स। इन एक चिट है जिसके ऊपर 30 नेम लिखे हुए हैं और वो 30 नेम किसके हैं? 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ऑफ 18 बॉयज। 18 बॉयज हैं एंड 12 गर्ल्स हैं, इज टेकन आउट एट रैंडम for nomination as the monitor of the class. Event happening boys 18 और गर्ल्स कितनी है 12। तो इन सिंपल बात है बेटा कि हमारे पास एक चिट है जिसके ऊपर 30 नेम्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट के और वो स्टूडेंट एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं और उसने कहा कि उस क्लास के अंदर टोटल 18 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं। अब उनमें से आपने एक क्लास का रिप्रेजेंटेटिव मीन जिसको मॉनिटर कहते हैं उसको आपने चूज करना है। तो अब वो आया कि वो कहते हैं कि उस चिट में से रैंडमली एक चिट उठाएंगे और हम देखेंगे कि आया कि वो मॉनिटर बॉयज सेलेक्ट होता है या फिर गर्ल्स सेलेक्ट होती है। ठीक है, तो उसने कहा है कि आप रैंडमली वहां से रैंडमली एक टेकन आउट एट रैंडम एक चीट उठाएंगे रैंडमली। तो इवेंट जो हैपनिंग हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं कि आया कि वो जो चीट हमने उठाई वो बॉयज की थी, बॉयज के नाम में से थी या फिर वो गर्ल्स के नाम में से थी। तो कितने चांस हैं गर्ल्स के बनने के मॉनिटर और कितने चांस हैं बॉयज के मॉनिटर बनने के। क्लियर बेटा? तो इसका मतलब पहले हम क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस कि हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है। तो उस चिट को के अंदर टोटल नेम्स कितने हैं? 30। अब जो टोटल नेम्स होते हैं वो हमारी सैंपल स्पेस होता है। तो बेटा सैंपल स्पेस हमारा एस से डिनोट करते हैं और उसके अंदर एक चिट है और चिट जो है उसके ऊपर कितने नेम है? 30। मीन 1 2 3 अप टू सो ऑन 30 नेम्स हैं। क्लियर बेटा? अब ये सैंपल स्पेस का सेट बन गया जिसके ऊपर चीट के ऊपर 30 नेम्स हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास 30 बन गया। कितना बन गया बेटा? 30। तो एक चीट के ऊपर 30 नेम थे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा 30 बन गया। अब हमने फर्स्ट इवेंट जो वो कहते हैं हैपनिंग हुआ कि वो कहते हैं वो चिट हो सकता है बॉयज की थी। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं कि बॉयज की अगर वो चिट थी तो हम कहते हैं लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? लेट फॉर बॉयज, लेट ई रिप्रेजेंट monitor is boy, monitor is boy कि मॉनिटर एक बॉयज हो सकता है, बॉयज में से एक हो सकता है। क्लियर है? तो लेट कर लिया कि ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मॉनिटर इज बॉय। अगर मॉनिटर बॉय है तो फिर हम ये देखते हैं कि जो इवेंट ई है इसके नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। तो बॉयज बेटा टोटल कितने हैं? 18 हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट कितने बन गए बेटा? 18। ठीक है ना बेटा? देखो बेटा बॉयज टोटल कितने हैं? 30 में से टोटल बॉयज हैं 18। अब 18 बॉयज में से कोई सा बॉयज भी मॉनिटर बन सकता है, कोई सा बॉय भी मॉनिटर बन सकता है। तो इसीलिए नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 30। क्योंकि हमने बॉयज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है हमारे पास वो है 30। अब बॉयज के मॉनिटर बनने की प्रोबेबिलिटी हमने चेक करनी है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट चेक करनी। क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है बेटा? फॉर्मूला
नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बेटा नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? नंबर ऑफ इवेंट 18 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 13। अब बेटा इसको कैंसिल कर दो, ये 6 पे कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है? 6 से। 6 3 जार 18 और 6 5 जार 30, तो 3/5 तो 3/5 चांस हैं बॉयज के मॉनिटर बनने के। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट जो इवेंट हैपनिंग हो रहा है, उसने कहा इवेंट हैपनिंग फर्स्ट पे था कि बॉयज टोटल कितने थे? 18। अब नेक्स्ट जो है कहते हैं इवेंट हैपनिंग गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है टोटल? 12। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे बेटा? सेकंड पार्ट के लिए हम लेट कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा? लेट फॉर सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए लेट कर लेंगे। लेट ई रिप्रेजेंट मॉनिटर इज गर्ल्स। मॉनिटर क्या है? गर्ल है, एक लड़की हो सकती है मॉनिटर। क्लियर है? अब अगर एक लड़की मॉनिटर हो सकती है तो इवेंट ई जो है वो अकर हो गया गर्ल्स। तो टोटल गर्ल्स कितनी है बेटा? 12। इसका मतलब 12 में से कोई भी लड़की मॉनिटर बन सकती है, जरूरी नहीं कि कोई एक फिक्स हो। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने बन जाएंगे? 12। ठीक है। नाउ तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गया बेटा? वो हो गया 12। क्लियर है? अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने थे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास थे 30। क्लियर है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी थी? 30। नंबर ऑफ इवेंट फॉर गर्ल्स कितने बन गए? 12। हमने क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने बेटा? 12। तो यहां पुट कर दो 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 30। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये चीज बन जाएगी 6 पे। अगर इसको करें तो 6 पे ये कैंसिल हो रहा है। 6 2 जार 12 एंड 6 5 जार 30 मीन 6 पे कैंसिल हो रहा है। 6 2 जार 12 6 5 जार 30, तो 2/5 चांस है, इतनी प्रोबेबिलिटी है किसकी? गर्ल्स के मॉनिटर बनने की। क्लियर है बेटा? तो हमने क्या करना था बेटा? हमने मॉनिटर सेलेक्ट करना था, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव वो सेलेक्ट करना था। तो टोटल हमारे पास कितने नेम थे? 30 थे। ठीक है। अब 30 नेम में से 18 नेम्स थे बॉयज के और 12 नेम से गर्ल्स के। तो इसका मतलब टोटल सैंपल स्पेस का सेट कितना आ गया? 30 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बन गए? 30। अब फर्स्ट उसने कहा इवेंट हैपनिंग हो रहा है बॉयज, इसका मतलब कि बॉयज में कितने चांसेस हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ इवेंट बॉयज 18 और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की तो हमारा 3/5 आ गई। इसी तरह गर्ल्स की तो हमारा ये इतनी प्रोबेबिलिटी आ गई, गर्ल्स के मॉनिटर बनने के चांसेस आ गए। क्लियर है? अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा गया है। क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 10 में अ क्वीन इज टॉस्ड, कहते हैं एक सिक्का है, क्वीन जिसको हम मैच खेलने के दौरान टॉस करते हैं, तो कहते हैं उसको टॉस करना है आपने 4 टाइम्स। कितने टाइम? 4 टाइम मीन 4 दफा उसको आपने क्या करना है? टॉस करना है। द टॉस शोज मीन जब हम 4 टाइम टॉस करेंगे, तो जब हम टॉस करते हैं, जब सिक्का जमीन पे आता है, तब हम चेक करते हैं कि क्या चीज आई है, टेल आई है या हेड आया है। तो वो कहते हैं द टॉप शोज इवेंट हैपनिंग, कि इवेंट क्या अकर हुआ। इवेंट मीन अगर टेल आ गया तो वो हमारा इवेंट होता है, या हमारा हेड आता है तो वो हमारा क्या होता है? इवेंट। तो वो कहते हैं इवेंट हैपनिंग ऑल हेड्स, के मतलब ऑल हेड्स का मतलब क्या है कि 4 दफा हमने जब टॉस किया तो हो सकता है वो कहता है 4 दफा हेड आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी है ना, हो सकता है 2 दफा हेड आ जाए, 2 दफा टेल आ जाए, हो सकता है 1 दफा हेड आए। तो मीन इसकी प्रोबेबिलिटीज बनेगी, क्या बनेंगे? चांस बनेंगे 4 टाइम। तो ऑल हेड्स आ सकती हैं। फिर वो कहता है 2 हेड्स एंड 2 टेल, तो 2 हेड और 2 टेल भी
आ सकती हैं। तो ये दो पार्ट्स हैं इसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक सिक्के को 4 टाइम टॉस किया गया है, तो पहले हम सैंपल स्पेस देखेंगे कि उसकी क्या आती है। तो बेटा सैंपल स्पेस जब निकालते हैं तो सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो अब हम देखें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी बनेगी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। देखो बेटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का एक फॉर्मूला है जिसको लिखते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, n का मतलब है नंबर ऑफ टॉस्ड, जैसे नंबर ऑफ मीन वैल्यूज की बात करते हैं तो कितने टाइम टॉस करें, 4 टाइम, तो मीन n कितना है हमारा 4। तो यहां क्या पुट करो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो 16 हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस बनेगी, कितनी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का फॉर्मूला है 2 की पावर n। तो n हमारे पास है टाइम्स, देखिए कितने टाइम टॉस करना है 4 टाइम, तो n 4 हो गया। तो हमें यहां से ये पता चल गया कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल चांसेस कितने हैं, तो वो हैं 16। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 16 आ गया। अब हमने ये देखना है कि वो सैंपल स्पेस का सेट फिर कैसे बनेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हमारे पास टोटल कितनी होगी 16। अब हमने सैंपल स्पेस का बेटा सेट लिखना है, क्या लिखना है, सेट। तो सैंपल स्पेस के सेट के अंदर आप बेटा मेंशन करो, ठीक है। थोड़ा मैं इसको यूं कर लेता हूं, नीचे को कर लेता हूं, ठीक है। सैंपल स्पेस का सेट देखो बेटा ये आ सकता है 4 टाइम हेड आ सकता है, हेड हेड हेड, मीन 4 दफा हमने किया उसको हेड हेड आ सकता है। फिर क्या आ सकता है हेड हेड हेड, फिर क्या आ सकता है टेल, ठीक है। अब क्या हो सकता है हेड हेड और फिर टेल आ जाए, फिर क्या आ जाए हेड, क्लियर है बेटा। अब 4 दफा क्या आ सकता है हेड हेड टेल हेड हेड, क्लियर है बेटा, ये आ सकता है। दूसरी दफा क्या आ सकता है टेल हेड हेड, फिर क्या आ सकता है हेड, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है हेड टेल हेड फिर टेल, क्लियर है, हेड टेल। फिर क्या हो सकता है टेल हेड टेल हेड, क्लियर है, हेड टेल टेल हेड, क्लियर है बेटा, यूं हो सकता है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। फिर क्या हो सकता है कि हमारे पास हेड आ जाए, फिर टेल फिर क्या आ जाए हेड, ठीक है बेटा। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद कितने बच गए हमारे पास 7, क्या बच गए 7। अब ये हो सकता है कि हमारे पास हेड हेड टेल टेल। अब ये हो सकता है हेड हेड फिर दोनों दफा टेल आ सकता है एक साथ, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। अब फिर ये हो सकता है कि टेल टेल और फिर हेड हेड आ जाए, ये चीज हो सकता है, ये चांस हो सकता है। अब इसके बाद क्या चांस हो सकता है बेटा, इसके बाद चांस हो सकता है हमारे पास, जैसे हम इसको कह सकते हैं बेटा, ये कितने हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 4 टाइम और चाहिए हमें 5 टाइम। तो इसमें आप लिख दो बेटा, ये हो सकता है हमारे पास टेल टेल फिर हेड, ये हो सकता है। अब इसके बाद क्या हो सकता है टेल टेल फिर आ जाए हेड, फिर इधर क्या आ जाए टेल, क्लियर है। और फिर ये हो सकता है टेल हेड टेल फिर क्या आ जाए टेल। और फिर ये हो सकता है हेड आ जाए इधर, इधर क्या आ जाए टेल
टेल आ जाए। क्लियर है। और फिर हमारा क्या चांस हो सकता है कि 4 टाइम भी क्या आ जाए, टेल, फिर टेल, फिर टेल, फिर टेल आ जाए। ठीक हो गया। ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो बेटा ये हमारे पास टोटल क्या आ गया, सैंपल स्पेस का सेट आ गया। किसका आ गया, सैंपल स्पेस का सेट। तो कितनी सैंपल स्पेस हमने बनानी थी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 16 बनानी थी। तो इसी तरह सैंपल स्पेस का मैंने सेट लिख लिया। अब ये हमारा पॉसिबल सेट है जिसके अंदर सैंपल स्पेस कितनी है, 16 है। अब आप आ जाए बेटा, उसने कहा फर्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, ऑल हेड्स। ऑल हेड्स, अगर ऑल हेड्स आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास इस सैंपल स्पेस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ इवेंट बनते हैं जिसके अंदर हेड हेड है, तमाम के तमाम हेड है। तो बेटा ओनली वन चांस है। देखो इस फर्स्ट के अंदर तमाम ही हेड है और बकिया किसी के अंदर तमाम हेड नहीं होंगे, उसके अंदर कम से कम एक टेल भी होगी। तो इधर क्या करो बेटा, इधर आप फर्स्ट पार्ट के लिए कि लेट कर लो, लेट ई रिप्रेजेंट ऑल हेड्स। ऑल हेड्स, तो ई रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल हेड्स को। तो इसका मतलब ई का सेट लिखो, सैंपल्स इवेंट का क्या लिखो, सेट। और इस सेट के अंदर हेड 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 और फिर हेड। तो मीन ई रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल हेड्स। और इस सेट के अंदर से देखो कि कहां ऑल हेड्स हैं। तो बेटा फर्स्ट के अंदर ही तमाम हेड है, बाकी कहीं पे भी ऑल हेड नहीं है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट बेटा बन गया 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। क्लियर है, 1। अब हमें क्या चाहिए, ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी। ऑल हेड के आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। देखो बेटा नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, नंबर ऑफ इवेंट बेटा इज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बेटा 16। मीन 16 आउटकम में से हमारे पास ओनली 1 चांस है जिसके अंदर तमाम हेड्स आ सकते हैं। इसके अलावा कोई और चांस नहीं है जिसके अंदर तमाम हेड आ सके। तो यही हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जिसके अंदर ऑल हेड्स अकर हो, तो तमाम हेड इसके अंदर अकर हो रहे हैं। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट है, उसने कहा आपने ऐसा इवेंट चूज करने हैं, ठीक है, जिसमें 2 हेड्स हों एंड 2 ही टेल हो, 2 हेड्स एंड 2 टेल। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करो, फॉर सेकंड पार्ट के लिए बेटा हमने वो इवेंट चूज करने हैं जिसके अंदर 2 टेल हो 2 हेड हो। तो क्या करो, लेट करो, लेट ए रिप्रेजेंट टू हेड्स, रिप्रेजेंट्स 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। तो ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट कर लिया, ई जो है इवेंट है, ई रिप्रेजेंट 2 हेड्स एंड 2 टेल। अब बेटा इवेंट ई जो है इसका एक सेट चूज करो, एक सेट। तो सेट ऑफ इवेंट, ऐसा सेट ऑफ इवेंट जिसके अंदर 2 हेड हों 2 टेल। तो इसमें देखो बेटा ये भी नहीं हो सकता, 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 ये भी हमारा पास नहीं हो सकता बेटा, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। बेटा यहां देखो पहला 1 2 3 4 5, पहले 5 में से कोई चांस नहीं कि जिसके अंदर 2 हेड हो 2 टेल हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद 6 वाले में देखो 2 हेड हैं 2 ही टेल। तो एक ये आ सकता है हेड टेल। दूसरे पास यहां पे भी देखो बेटा, इधर भी हमारे पास क्या है, टेल हेड फिर टेल फिर हेड, ये हो गया। और नेक्स्ट
इसके अंदर भी देखो बेटा, इसके अंदर भी हमारे पास टेल हेड हेड टेल ये है। इसके बाद ये देखो इसके अंदर भी दो है, इसमें क्या है हेड टेल टेल और हेड ये आ गया। अब इसके बाद यहां देखो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, दो हेड हैं और दो टेल हैं, इसमें हो गया। और इसके अंदर दो टेल हैं और दो हेड हैं, दो टेल दो हेड। तो बेटा यही हमारे पास पॉसिबल सेट बनेगा। लेकिन इसके अंदर तीन टेल, फिर इसके अंदर भी तीन, इसके अंदर भी तीन, इसके अंदर भी तीन और इसके अंदर फोर टेल्स हैं। ठीक है, तो ओनली कितने चांस हैं जिसके अंदर दो हेड आएंगे और दो टेल। तो इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 जो है ऐसे चांसेस हैं जिसके अंदर दो हेड आ सकते हैं, दो टेल आ सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट क्या बन गया बेटा 6। नंबर ऑफ इवेंट कितने बन गए 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी थी 16, ये शुरू में हमने निकाली थी। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करो किसकी, टू हेड्स और टू टेल आने की। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये क्या बन गई, नंबर ऑफ सैंपल इवेंट कितने हैं 6 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं बेटा 16। तो ये हमारे पास कैंसल हो रहा है 2 पे बेटा, 2 पे कैंसल हो रहा है। 2 3 आर 6 और 2 8 आर 16, तो 2 पे कैंसल हो रहा था। 2 3 आर 16 एंड 2 8 आर 2 3 आर 6 एंड 2 8 आर 16, तो 3/8 मीन 3/8 चांसेस हैं जिसके अंदर टू हेड्स होंगे और टू टेल्स होंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या चाहिए थी, प्रोबेबिलिटी चाहिए थी टू हेड और टू टेल आने की और आर हेड आने की। क्लियर बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने सैंपल स्पेस बनाना थी। और असल में यही चीज का काम मुश्किल होता है, सैंपल स्पेस का सेट बनाना। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से बेटा देख लेना है इस लेक्चर्स को और अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज हमारी जो है कंप्लीट हुई और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7.7 उसको डिस्कस करेंगे। तब तक पे इजाजत बेटा, अल्लाह हाफिज।